हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों SWD कोचिंग के लिए ये करंट अफेयर की क्लास हमारी सेकंड होगी। इससे पहले एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना एक बार, उस प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको SWD कोचिंग 2023 में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और कोशिश की जाएगी कब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी करंट अफेयर की। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मेरा गला भी ठीक हो गया, ठीक है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्लास क्यों नहीं आ रही, क्लास क्यों नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि गले में प्रॉब्लम थी और खांसी की वजह से बीच में वीडियो बनाने में दिक्कत आती थी। तो अब दोस्तों कंटिन्यू क्लास आएगी, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किसने संभाला। दोस्तों अगर आप इस करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो भी 18 से 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर के SWD में पूछे जाएंगे सारे आपको हमारी इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO पूछा गया है। क्या पूछा गया है? CEO। तो आप याद रखेंगे विनीत कुमार को बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि किस दिन को मनाया जाता है, किसके लिए? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 25 नवंबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कौन से अवार्ड की बात हो रही है। फिक्की ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह पवार को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। जी दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सरकार के नए सेना नियुक्त हुए हैं सेना प्रमुख। तो आपको याद रखना है, एक तरीके से आप पाकिस्तान के PM का नाम भूल सकते हैं परंतु वहाँ के सेना प्रमुख का नाम आपको याद रखना है क्योंकि PM से ज़्यादा शक्ति सेना प्रमुख के पास होती है पाकिस्तान में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। आप याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। पांचवा प्रश्न आप सभी के बीच है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15, याद रखेंगे प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो मझगांव डॉक शिप यार्ड है जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं उसने हाल ही में कौन सा जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों INS मोरमुआ गो। आप याद रखेंगे, देखिए ये गोवा नाम से याद रखेंगे, गाँव नाम से, ठीक है। कौन सा है? INS मोरमुगाओ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि हाल ही में मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनवर इब्राहिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इब्राहिम अनवर भी है तो आप एक बार याद रखें अनवर इब्राहिम आपका ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को अच्छे से आप देख के जाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव संगाई, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। तो दोस्तों हाल ही में 2022 में जो संगाई महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका मणिपुर में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया है। आप याद रखेंगे कौन से पुरस्कार की बात हो रही है। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ठीक है। ये 2021 का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें उपयुक्त तीनों को। क्यों, कौन कौन है? तो आप याद रखेंगे कैप्टन भवानी सिंह सान्याल, शुभम धनंजय और तीसरा आपके नैना ठाकर। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया 2021 में। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, इसरो ने हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ किस मिशन को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप टिक लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? PSLV C-54 और EOS 06, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। इन दोनों को लॉन्च किया गया है कहाँ से? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान केंद्र से। अगला क्वेश्चन आपका 10वां, किस तिथि को देश भर में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के
शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि पहले तो 24 नवंबर घोषणा कर दी गई थी कि 24 नवंबर को मनाया जाएगा। कब घोषणा की गई थी कि 24 नवंबर को मनाया जाएगा। फिर बाद में इसकी डेट चेंज की गई और ये जो हाल ही में मनाया गया है ये दोस्तों आपका 15 नवंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 15 नवंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां, पेंशन नियामक प्राधिकरण ने किस बैंक को अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किस बैंक को राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो इस बैंक का नाम आप याद रखेंगे, ये हो जाएगी कर्नाटक विकास बैंक, ऑप्शन बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसी बीच 12वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना का शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन चौथ हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये 12 प्रश्न थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इसी प्रकार 13वां प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में इसरो ने किस बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट को थुम्मा तिरुवनंतपुरम से अपना लगातार 200वां सफल परीक्षण या प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RH-200, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है 14वां कि हाल ही में प्रसार भारती ने अपनी स्थापना की कौन सी जयंती मनाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती ने अपनी स्थापना की कौन सी जयंती मनाई है? तो दोस्तों 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत जयंती मनाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर की सुविधा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित KYC सर्विस की शुरुआत की है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे KYC सर्विस की सुविधा कौन सी पेमेंट बैंक देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच 16वां प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में किस भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन, याद रखेंगे चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको टिक कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस युवा उद्यमी को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रवि कुमार सागर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 और 17 दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपके सामने 18वां कि हाल ही में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति, आप याद रखेंगे जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये किस किस के बीच होता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अब 2022 का ये आयोजन कहाँ पर इसका किया गया है? तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया में किया गया था और इंडोनेशिया के सिलोडोंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच आपका 19वां प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस IIT के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है? तो दोस्तों जो JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस IIT के सहयोग से ये आपकी जो निगरानी स्टेशन विकसित किया है, ये किसके अकॉर्डिंग किया है? तो याद रखेंगे ये आपका मद्रास IIT के साथ मिलकर। ठीक है, तो IIT मद्रास और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर ये कार्य किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत का उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? पहले दोस्तों हम चीन से सबसे ज़्यादा उर्वरक खरीदा करते थे, अब यहाँ पर किया गया है भारत का उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम उर्वरक रूस से ज़्यादा मंगाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को वन इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन आप सभी के बीच कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह मनाया गया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया जो नायक थे युद्ध के उनका नाम आप याद रखेंगे। लचित बरफुकन की जो 400वीं जयंती मनाई गई है कौन से राज्य में मनाई गई है? तो राज्य का नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आसाम राज्य। आपका जो अगला प्रश्न है 23वां, 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो 72वीं जो
इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब जीता गया है ये दोस्तों आपका रेड टीम के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड टीम। इसी बीच आपका अगला प्रश्न कि विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप याद रखेंगे 506 रन बनाए गए हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक महाराष्ट्र के बल्लेबाज थे ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने 6 गेंदों में, और आपको याद होगा शायद आपने अगर क्रिकेट देखा होगा, 43 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 6 गेंदों में 43 रन को बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे तो 25वां प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न करा है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने कहाँ एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। तो दोस्तों जो शत्रुनाश जो युद्धाभ्यास हुआ है ये कौन से राज्य में हुआ है, तो राज्य का नाम आप याद रखेंगे, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 26 कि भारत के किस देश के साथ जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो दोस्तों कौन सा सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है, किस देश के साथ मिलकर। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। तो यूरोपीय संघ और भारत ने कौन कौन से क्षेत्रों पर, तो जलवायु मॉडलिंग, क्वांटम प्रौद्योगिकी और हाईटेक क्षेत्रों पर मिलकर जो हस्ताक्षर है वो आपके किए गए हैं। इसी में 27वां प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बैंक का नाम है HDFC बैंक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हरकीरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बने हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा, आप देखते रहते हैं दिन ब दिन जो सिख लोग हैं उनकी जनसंख्या कनाडा में बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 29वां कि 22वें फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का उद्घाटन कतर के दोहा में। एक तो प्रश्न आपका बनेगा कि हाल ही में फीफा विश्व कप का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर हुआ 2022 का, तो कतर के दोहा में हुआ है। किस स्टेडियम में हुआ है तो भी आप याद रखेंगे, स्टेडियम का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप स्टेडियम का नाम याद रखेंगे, अल बायत स्टेडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न करा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह 2022 की रैंकिंग में देश के शीर्ष वाला जिला कौन सा बना है। तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है 31वां, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आसाम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके चिरंजीवी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चिरंजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच 13वां नसीम अल वह 2022 का युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका नाम दिया गया है ये किस प्रकार का नाम है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ओमान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 32 और 33। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न करा कि हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गांधी मंडेला ये जो अवार्ड है ये भारत के गांधी मंडेला अफ्रीका के जो श्वेत लोगों के खिलाफ लड़कर जिन्होंने गांधी की तर्ज पर प्रथम कह सकते हैं कि वो काले लोग जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, उनका नाम था नेल्सन मंडेला था, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया हाल ही में ये किस व्यक्ति को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये दिया गया आपके दलाई लामा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा को दिया गया है। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है 35वां कि किस देश के पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का नवंबर 2022 में निधन हो गया है। तो आप याद रखें वो किस खेल से जुड़े हुए थे बाबू मणि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार बाबू मणि कौन से खेल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए फुटबॉल से, ठीक है, ऑप्शन ए। इसी बीच अगला प्रश्न 36वां
कि पेरिस में आयोजित वाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को वाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 से किस कथक कलाकार को सम्मानित किया गया है? पहले तो पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार है, तो आप याद रखेंगे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022। और किसको दिया गया है हाल ही में? तो उस खिलाड़ी का नाम देखिए यहाँ पर दिया नहीं है, मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए छोड़ो, इसका ऑप्शन नहीं है तो छोड़ देते इसको, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता प्रांका मा ए सोलेलम योंग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश की हैं, ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमरून के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं कि गीता महोत्सव 2022 का हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शरत कमल अचंता। ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो इंग्लैंड में हुए 2022 में, उसमें 4 मेडल जीते थे। कितने? 4 मेडल जीते थे। और शरत कमल अचंता का जो खेल है वो टेबल टेनिस है, ये भी आप याद रखेंगे, टेबल टेनिस है, टीटी याद रखेंगे, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न 53वां अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अभी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है, गोवा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, फोकस देश का दर्जा पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस को दिया गया, ठीक है, फोकस दर्जा फ्रांस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वोकल फॉर लोकल लोकल इन ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुए 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को भागीदारी राज्य का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेंगे सभी मित्रगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों, बिहार को, महाराष्ट्र को और झारखंड को, इन तीनों ही राज्यों को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये आपके पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इसी बीच अगला प्रश्न कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। आपका 45वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर सकते हैं 45 में, ठीक है, कि भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया? या क्या किया है? नहीं किया गया। तो आप याद रखेंगे इनमें से किस व्यक्ति को ये पुरस्कार नहीं दिया गया? 46वां क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत कमल अचंता। क्योंकि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे सीमा पुनिया को कौन सा अर्जुन अवार्ड, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को ये भी अर्जुन अवार्ड और निकंत जरीन को ये भी अर्जुन अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, कतर में 22वें पुरुष फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है उसमें भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया था वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे वो किया था जगदीश धनखड़ ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जगदीश धनखड़ वर्तमान में कौन सी पोस्ट पर है, ठीक है, बताएंगे कि जगदीश धनखड़ वर्तमान में कौन सी पोस्ट पर है। 48 बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनिका बत्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है 49 में कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे भारत का, देखिए आप देखेंगे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप याद रखेंगे हाल ही में जो भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं वो आपके अरुण गोयल, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस तिथि को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार दिवस मनाया गया है? तो ये दोस्तों एक नया आपका दिवस देखने को मिला है, और ये जो दिवस मनाया गया है ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ये आपका 18 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नवंबर को आपका देखिए शौचालय दिवस होता है, और इसी 19 नवंबर को आपका पुरुष डे मनाया गया है। कौन सा? पुरुष दिवस भी मनाया गया 19 नवंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोच्चि में खेले गए IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशियन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? नेत्रहीन फुटबॉल आप याद रखेंगे, जो केरल के कोच्चि में खोला गया है, ये किस देश ने जीता था? तो ये दोस्तों आपका चीन के द्वारा जीता गया, ठीक है। ये खिताब किसने जीता? चीन ने जीता। अगला, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस थीम के साथ अगले साल 2023 में नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? तो आप याद रखेंगे, शंघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है आपकी दोस्तों, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा, उस वेबसाइट का नाम आपको पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे साथियों, इसका नाम है फॉर ए सिक्योर SCO। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? यहाँ रॉकेट होगा, ठीक है, रॉकेट लॉन्च किया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो इसरो ने पहली बार ऐसा जो रिकॉर्ड बनाया है उसका नाम आपसे पूछा गया है, उसका नाम है आपका विक्रम-S, ठीक है। प्रश्न दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों विक्रम-S हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजरा मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसाम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? आसाम राज्य के द्वारा। तो ये दोस्तों आज के हमने वीडियो में कवर किए 55 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे। ये अपडेट क्वेश्चन थे, 2022 के क्वेश्चन थे, और वही क्वेश्चन थे जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस एग्जाम टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 2 वीडियो करंट अफेयर की हो चुकी है, एक इससे पहले एक ये, अब कंटिन्यू वीडियो आपको करंट अफेयर की डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फटाफट सभी वीडियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आप फटाफट इन वीडियो को देखते रहिए, और लगे कि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।